गोयानिया में रहने वाले इन दो लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे शहर को गिरा के दोबारा तामीर करना पड़ा। तकरीबन 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स को गिराया गया और पूरे शहर की मिट्टी की ऊपर वाली तह को वेस्ट किया गया। दर्जनों जानवरों को मार दिया गया और कई टन पानी जाया किया गया और 6000 टन के वेस्ट को जमीन में दफना दिया गया, जो 300 साल तक अफेक्ट रहेगा। इसके अलावा 1,12,000 लोगों का मुआयना किया गया कि कहीं ये मुतासिर ना हो। वेल, ऐसा इन्होंने क्या किया? सन 1985 गोयानिया इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोथेरापी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से इनकी कुछ मशीनें पुरानी बिल्डिंग में रह जाती हैं। 2 साल गुजर जाते हैं, अब ये बिल्डिंग अबैंडन हो चुकी थी। फिर एक दिन 13 सितंबर 1987 को इस बिल्डिंग में 2 चोर घुसते हैं, रोबर्टो और वैगनर फेरेरा। इनको उस बिल्डिंग में कुछ नहीं मिलता, मिलती है तो एक बहुत बड़ी मशीन। ये उसे उठा के तो नहीं ले जा सकते थे, जिसकी वजह से इन्होंने उस मशीन का एक्सपेंसिव दिखने वाला हिस्सा अलहदा कर लिया और घर ले आए। अब घर में इन्होंने उसे खोलने की कोशिश की। इसी दौरान इनमें से एक चोर बीमार हो जाता है और अपनी फैमिली के पास चला जाता है। पीछे दूसरा दोस्त इस हिस्से को खोलने में कामयाब हो जाता है। अब इस हिस्से के अंदर से इसे एल्यूमिनियम का एक कैप्सूल मिलता है। जब ये इसे खोलता है तो अंदर नीले रंग का एक पाउडर था। अब ये मायूस होता है कि इसकी मेहनत जाया गई है। इसी वजह से ये कैप्सूल समेत उस मशीन के हिस्से को एक कबाड़ खाने बेच आता है। दूसरी तरफ कबाड़ खाने का मालिक डिवाइस फेरेरा जब रात के अंधेरे में उस कबाड़ खाने का चक्कर लगा रहा था तो इसे उसी मशीन के मलबे के अंदर से नीली रोशनी आती नजर आती है। जब ये देखता है तो ये रोशनी उसी एल्यूमिनियम के कैप्सूल के अंदर से आ रही थी। ये उसे ओपन करता है तो इसे भी वो नीला पाउडर नजर आता है, मगर अंधेरे में ये पाउडर चमक रहा था, जिसकी वजह से ये समझता है शायद ये कोई कीमती चीज है। तो ये उसे घर ले जा अपनी बीवी मारिया गैब्रिएला फेरेरा को दिखाता है। वो जब इस पाउडर के अंदर अपनी फिंगर डिप करती है तो उसकी फिंगर ग्लो करना शुरू हो जाती है, चमकना शुरू हो जाती है। वो बहुत खुश होती है और फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों में इसको दिखा के शो ऑफ करना शुरू कर देती है। इवन ये अपनी 6 साल भतीजी लाइदास को भी ये पाउडर देती है, जो इस पाउडर को अपने हाथ और मुंह पे लगा लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ और मुंह चमकना शुरू हो जाता है। ये बहुत खुश थी और इसी तरह ये खाना भी खा लेती है, जिसकी वजह से खुराक के साथ ये पाउडर उसके अंदर चला जाता है। अब खाने के 20 मिनट्स के बाद लाइदास उल्टियां करना शुरू कर देती है और उसकी उल्टी में भी ये नीला ग्लोई जो भी चीज थी ये बाहर आ रही थी। अब उसी वक्त इसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डॉक्टर इसे नॉर्मल एलर्जिक रिएक्शन बताते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं और लाइदास को घर भेज देते हैं। मगर अगले ही दिन मारिया और उसका शोहर डिवाइस दोनों बीमार हो जाते हैं। उनको भी सेम ही सिम्टम्स थे और डॉक्टर ने उन्हें सेम ही एलर्जिक रिएक्शन बताया था। मगर चीजें तब तब्दील होती हैं जब आहिस्ता आहिस्ता मारिया के पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार बीमार होना शुरू हो जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर एक दिन मारिया के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचती है कि जिस दिन से वो इस पाउडर को घर लेके आई है, उसने इस पाउडर को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों में बांटा है,